शाम के 4 बज चुके थे और डेयरी का काम शुरू हो गया था। हमने भैंसों को घास डालकर चारा डाल दिया था और अब दूध निकालने का काम शुरू करने वाले थे। अब हमने बारी-बारी करके दूध निकालना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने दूध निकालने का काम शुरू किया। ये है हमारी छोटी सी डेयरी। ये हमारा छोटा सा क्यूट सा बछड़ा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये भैंसें जो बंधी हैं लाइन में। कुछ भैंसों का दूध हमने अंदर निकाला तो कुछ भैंसों का दूध हमने बाहर निकाला, क्योंकि कुछ भैंस खाकर देना पसंद करती हैं तो कुछ पूरी तरह से खाने के बाद देना पसंद करती हैं। अलग अलग तरह की भैंस जो हैं हमारी डेयरी में, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। ऐसे ही अलग अलग तरह के जानवर भी मिलते हैं जो अलग अलग तरह से काम करते हैं। ये देखिए दूध निकालते हुए। दूध निकालना भी अपने आप में एक बेस्ट कला है जो कि सबके बस की बात नहीं। कुछ लोग को तो दूध निकालने के लिए अगर बोला जाए तो वो तुरंत पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है दूध निकालना। और शाम का समय हो चुका था। इसी तरह से काम करते करते भैंसों का काम करके हम चल पड़े थे अपने घर की तरफ रवानगी लेते हुए। डेयरी से निकलकर बाहर की तरफ चले तो आज मौसम बड़ा सुहावना था। बारिश होने वाली थी ऐसा लग रहा था। मिट्टी में से भी गीली गीली सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। हमने भी रोड क्रॉस करके डेयरी की तरफ जाना शुरू किया और रास्ते में ये देखिए मैं और विकास चल पड़े थे बरसम की गठरी लेने। विकास चल पड़ा मेरे आगे आगे और मैं चल पड़ी पीछे पीछे। हम चले थे अपनी बरसम की गठरी उठाने, लेकिन अरे अरे यहाँ जाकर क्या देखा, गठरी पे तो कीर्ति बैठी है जो उतरने का नाम नहीं ले रही और अंगूर खा रही है बैठकर। पर ये तो मस्ती में डोलती गुलमती आ गई है। और आज मौसम बड़ा ही हरियाली का है, चारों ओर हरियाली ने धूम मचा रखी है। बड़ी मस्ती का मौसम था आज और कीर्ति की मस्ती रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कीर्ति के पास उसका भाई था जो जिससे वो बात कर रही थी और इधर कीर्ति अपने पापा के लिए अंगूर लेने भाग गई थी। कीर्ति अपने पापा को उठाकर अंगूर देने लगी कि लो पापा अंगूर खा लो। और फिर पापा ने नहीं खाया तो कीर्ति ने नीचे ही फेंक दिया गुस्से में। इतनी बदमाश जो है ये। और फिर से आकर गठरी पर बैठ गई कि मैं ठुआऊंगी गठरी, तुम नहीं, रुक जाओ। और फिर हमने गठरी को उठाया और विकास डेयरी में चला गया और मैं घर आई। फिर बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। जतिन और कीर्ति ने स्कूल का काम करना शुरू कर दिया। जतिन का काम तो जतिन कर ही रहा था, लेकिन कीर्ति अंग से अंगूर जो लिखना था अंगूर में बीजी थी। आज अंगूर इतने खा लिए कि लिखते टाइम अब मुश्किल हो रही थी। एक अक्षर लिखती और उठ के बैठने लगती। छोटे बच्चे को लिखने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। कीर्ति का काम मैंने करवाना शुरू किया। कीर्ति ने अंग से अंगूर लिखना शुरू किया और आज तो बेटी पूरे ही सीरियस मूड में है। आज तो काम को बड़े ही अच्छे से करने वाली है शायद। वाह, मेरी बेटी तो आज बहुत ही सीरियस मूड में पड़ रही है। आज तो शायद कुछ कमाल ही कर देगी। और जब ये काम करती है तो बनाती है मुंह के रिएक्शन, उसे देखकर तो माशाल्लाह भगवान भी शर्मा जाए। इतने क्यूट क्यूट रिएक्शन होते हैं। वो देखो कॉपी को फेंक दिया ना एक वर्ड लिखते ही। यही काम है इसके। अब पता नहीं अगला वर्ड लिखे भीगी या उससे पहले इसकी मटरगश्ती फिर से शुरू हो जाएगी। और इधर जब गली से हम आए तो रास्ते में बाबा सैयद की भेली बांटकर दो महिलाएं आई थी। उन्होंने हमें बाबा सैयद का प्रसाद दिया। बाबा सैयद के प्रसाद को लेकर मैं आ गई घर में। उन्होंने साथ साथ कीर्ति का भी प्रसाद दिया, इसलिए हम दोनों का प्रसाद लेकर मैं घर में आ चुकी थी। और जब मैं घर में आई तो मैंने देखा कि घर में तो बहुत सारी मेथी काट कर लाई गई है और मेरे जो पौधे हैं उनमें कई दिनों से पानी नहीं दिया है। सर्दियों में रोज़ पानी देते हैं तो पौधे सूख जाते हैं।
अब इन पौधों में मुझे तो आज पानी भी देना पड़ेगा, नहीं तो ये बेचारे सूख जाएंगे। लेकिन आज तो रहने ही देती हूँ, बारिश का मौसम है ना, कल देखते हैं। क्या पता कल बारिश हो जाए और पानी अपने आप आ जाए। और इधर कीर्ति के दादाजी और कीर्ति फिर से मस्ती करने में लग गए थे। जब तक हो गया शाम का समय और कीर्ति लगी अपने टिफ़िन का सामान बैग में से सामान निकालने। अपने टिफ़िन को निकाला और अपनी नोटबुक को निकाल के पढ़ना शुरू करने वाली थी। आज तो हमारी कीर्ति फिर से, कीर्ति दिन में बेचारी कई बार पढ़ती है, बस फिर भी उसका काम ही नहीं होता, कभी कहीं बैठकर तो कभी कहीं बैठकर। ये देखो, कॉपी साथ में है और पेंसिल मुंह में है। और ये कीर्ति का अल्फ़ाबेट का काम H4 हॉर्स आज उसने कंप्लीट कर दिया। फिर कीर्ति ने खोले व्यंजनों की कॉपी में से फिर से अपने अंग अंगूर के काम को कंप्लीट करने लगी। अब कीर्ति फिर से काम को शुरू करने वाली है। कीर्ति का काम तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, एक अक्षर लिखती है और बंद हो जाता। इधर कीर्ति अपना काम करने लगी थी और उधर जब तक माँ ने सब्जी काटती थी, गाजर और मटर की सब्जी जो बनानी थी, तो दोस्तों मैंने गैस पर तेल चढ़ाया, गैस ऑन करके और अपनी गाजर मटर की सब्जी को बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गाजर और मटर की सब्ज़ी कैसे बनती है और क्या आप भी गाजर और मटर की सब्ज़ी बनाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको पूरी रेसिपी बड़े डिटेल से बताऊंगी। और मैंने अपनी गाजर और मटर की पूरी ग्रेवी तैयार कर ली धीरे धीरे। पूरी ग्रेवी तैयार करके मैंने उसमें प्याज, टमाटर और कुछ और इंग्रेडिएंट भी डाले, जिससे कि मेरी गाजर और मटर की सब्ज़ी को खाने वाले उंगलियां चाट चाट कर खाते रह गए। और फिर हमने रोटी बनाई और फिर धीरे धीरे सभी ने रोटी सब्जी खाई और सब अपने अपने काम लग गए। तो ये थे हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग, गाजर और मटर की पूरी सब्जी की रेसिपी। मैं आपको फिर किसी दिन डिटेल से बताऊंगी। जब तक ये है हमारा फर्स्ट ब्लॉग, इसलिए हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे ब्लॉग को थोड़ा सा प्यार ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस के घर आलू गाजर मटर की नहीं बल्कि गाजर मटर की सब्ज़ी बनती है और कौन किस तरह से गाजर मटर की सब्ज़ी को बनाता है। मैं तो भाई गाजर मटर की सब्ज़ी को ऐसे ही बनाती हूँ, क्या पता किसी और के घर में कुछ और अच्छे तरीके से बनाई जाती हो। तो आप भी अपनी गाजर मटर की रेसिपी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।